राधे राधे। कैसे हैं आप सब। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अपितु वह साक्षात नारायण के अवतार थे, जिन्होंने इस धरातल पे धर्म की स्थापना की। परंतु श्री कृष्ण जी के कई ऐसे तथ्य हैं, कई उनकी जो लीलाएं हैं ऐसी हैं जिससे अभी सब अवगत नहीं है। राधे राधे। मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज आपको यह बताते हुए मुझे अत्यंत हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि मैं हूं कृष्ण नाम की डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेके आई हूं आप सबके लिए। यह एक वृत्त चित्र श्रृंखला है जिसमें हम श्री कृष्ण जी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं को जानेंगे जो बहुत कम व्यक्ति उन घटनाओं से अवगत है। चलिए आज पहला भाग उस घटना का हम शुरू करते हैं। मैं हूं कृष्ण नाम की डॉक्यूमेंट्री सीरीज का। यह सारी दुनिया जानती है कि देवकी माता के 6 शिष्यों की कंस ने हत्या कर दी थी, परंतु कभी किसी ने सोचा है कि ये 6 देवकी के पुत्र कौन थे और इन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कुकर्म किया था कि देवकी माता की संतान होते हुए भी, नारायण के बड़े भाई होते हुए भी ये जन्मते के साथ मृत्यु को प्राप्त हो गए। चलिए इसी घटना पे नजर डालते हैं। ओम गण गणपते नमः। सबसे पहले यह देखते हैं कि इन 6 शिशुओं जो हैं, जो देवकी माता के कंस ने मृत्यु को प्राप्त करा दिए थे पैदा होते के साथ, उनके पिता कौन थे। कालनेमी एक ऐसा दैत्य जिसने कलयुग तक भगवान विष्णु का पीछा नहीं छोड़ा। 2 महाशक्तिशाली दैत्य हुए हैं, हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष। ये दोनों इतने शक्तिशाली थे कि स्वयं भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा इनको मारने के लिए। जो हिरण्याक्ष है उसने अपनी शक्ति से पृथ्वी को सागर में डुबो दिया था। तब नारायण ने वराह अवतार लेके हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्याक्ष के 2 पुत्र थे, अंधक एवं कालनेमी। जो कालनेमी था वह ये जो 6 शिशु थे इनका पहले जन्म में पिता था। चलिए अब हम आगे की कथा सुनते हैं कि यह कालनेमी और इन क्या जो ये शिशु थे इनके बीच में क्या ऐसा घटनाक्रम हुआ कि इसके जो पुत्र हैं कालनेमी के, इनको इसने स्वयं अपने हाथों से मारा। जो कालनेमी है वही इसी जन्म में कंस के नाम से उसने जन्म लिया हुआ है। परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि, जो प्रजापति होने के साथ साथ सप्तऋषियों में से एक थे, उनके 6 पुत्र हुए। एक दिन महर्षि मरीचि अपने पुत्रों के साथ अपने पिता ब्रह्मदेव से मिलने गए। वहां देवी सरस्वती भी उपस्थित थी। जब वे वहां पहुंचे तो उनके सभी पुत्रों ने अपने पितामह ब्रह्मा से परिहास में ही कहा कि हे पितामह, सुना है कि आपने अपनी ही पुत्री देवी सरस्वती से विवाह कर लिया था। यह कैसे संभव है। ऐसा कहकर वह हंसने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन सभी को श्राप दिया कि अगले जन्म में वो एक दैत्य के रूप में जन्मेंगे। जब वे 6 के 6 भाई जब उनसे क्षमा मांगने लगे ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने बोला अगले जन्म में वह नारायण के बड़े भाई के रूप में जन्म लेंगे, यह उनको सौभाग्य मिलेगा। परंतु उन्हें ज्यादा समय तक पृथ्वी लोक में नहीं रहना पड़ेगा, इसलिए ही जन्मते के साथ उन्हें मुक्ति भी मिल जाएगी। उधर जो कालनेमी दैत्य है वह अपने पिता हिरण्याक्ष, जिसको वराह
के अवतार में श्री नारायण जी ने मार दिया था, उसके प्रतिशोध के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उसने वरदान मांगा कि उसे 6 ऐसे पुत्र मिले जो अजेय हों। वह जो मेरे पुत्र हो वह ना तो देवताओं से मरे, न मनुष्यों से, न यक्षों से, न गंधर्वों से, न ऋषियों से और न महर्षियों से। तो ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कह दिया। तब ब्रह्मदेव के वरदान स्वरूप महर्षि मरीचि के श्राप ग्रसित 6 पुत्र अगले जन्म में कालनेमी के 6 पुत्रों के रूप में जन्मे। उनके अतिरिक्त उसकी एक कन्या भी थी, वृंदा, जिसे तुलसी के नाम से हम सभी जानते हैं और बहुत ही उनकी पूजा और सत्कार करते हैं। जब कालनेमी के ये 6 पुत्रों ने उत्पात मचाना शुरू किया तो कालनेमी के चाचा हिरण्यकशिपु ने उन्हें पाताल जाने की आज्ञा दी और वह उनको पाताल लोक में 6 गर्भों के नाम से पानी में उनके जो चाचा हिरण्यकशिपु हैं उन्होंने उसे बांध दिया। जब आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगा, तब श्री हरि विष्णु पाताल लोक में गए, जहां वह 6 गर्भ नाम के जो शिशु थे वे जल में बंध के उनके चाचा हिरण्यकशिपु ने छोड़ दिए थे। तब जाके विष्णु जी ने योग माया माता को आज्ञा दी, तुम देवकी के भवन के समीप चली जाओ और इन 6 गर्भों के जीवों को लेकर देवकी के 6 गर्भों में कर्म से स्थापित करो। जब देवकी इन 6 को पुत्र के रूप में उत्पन्न करेगी और कंस उनको मार के जमलोक भेज देगा, तब उसके बाद मैं तुम्हें वर दूंगा कि तुम तीनों लोकों में आराध्य देवी हो जाओगी। देवकी का जो 7वां पुत्र होगा वह मेरा बड़ा भाई होगा। कंस समझेगा कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया, परंतु तुम देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना। तब 8वें गर्भ में मैं जब प्रविष्ट होऊंगा तब वे मुझे मारने का प्रयत्न करेगा। उसके बाद की घटनाक्रम का जन जन को पता है कि किस प्रकार कन्हैया ने जन्म लिया और श्री वासुदेव जी स्वयं उन्हें माता यशोदा के यहाँ छोड़ाए और माता योगमाया जो हैं वह अच्छे माता योगमाया जो हैं उन्हें भी कंस ने मारने की प्रयत्न किया, परंतु वह फिर विंध्यगिरि पर्वत पे सदा के लिए देवी के रूप में स्थापित हो गई। श्री ब्रह्मा जी के श्राप के कारण मरीचि के 6 पुत्र कालनेमी के पुत्र के रूप में जन्मे और दैत्य कहलाए, परंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें फिर वरदान दिया था कि तुम नारायण के बड़े भाई बनोगे और तुम्हारी मुक्ति भी जल्दी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने देवकी माता के गर्भ से जन्म लिया और वे नारायण के बड़े भाई कहलाए, परंतु उनकी मुक्ति भी कंस के द्वारा तत्काल हो गई। राधे राधे, धन्यवाद।